राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी की महाराज जी की है। उपदेश गुरु और शब्द अथवा नाम भक्ति का। सत्संग के वचन। गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे ना गटकी संधा। मैं अर्ज करता हूँ कि हम सत्संग में क्यों आते हैं और इसका मकसद क्या है। हम रोज रोज गुरबानी को सुनकर मालिक के साथ अपना प्रेम प्यार बढ़ाएं और हमारे में जो जो दोष हैं उन्हें छोड़ दें। मन मजिस्ट्रेट है, वह बता देता है कि तुझ में ये दोष है। मैं देखता हूँ कि सत्संगियों में कमाई वाली स्त्रियां ज़्यादा हैं, मर्द थोड़े हैं। इसका कारण क्या है, इस कहानी से पता लगेगा। सुनो। एक महाजन सत्संग सुनने जाया करता था। एक दिन उसके पुत्र ने कहा कि आप रोज सत्संग में जाते हो, आज मैं जाऊंगा। पिता ने कहा कि अच्छा जा। खैर पुत्र सत्संग में गया, बड़े प्रेम के साथ वचन सुनता रहा। वहाँ ये विषय आया कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब सत्संग से आकर वह दुकान पर बैठा तो इत्तेफाक से एक गाय आकर आटा खाने लग गई। जैसे कि गायें बाजार में घूम फिरती रहती हैं, मन में कहता है कितना आटा खा जाएगी, 2 सैर ना सही 4 सैर खा जाएगी। पिता देख रहा था। पुत्र को कहता है, ओ आंखों के अंधे, तुझे दिखता नहीं कि गाय आटा खा रही है। पुत्र ने कहा, हमारे इतने मकान हैं, इतना किराया आता है, इतना ब्याज आता है, अगर ये 2-4 सेर आटा खा जाएगी तो क्या हो जाएगा। पिता ने पूछा, ये विचार तू कहाँ से लाया है। पुत्र ने कहा, सत्संग से। पिता बोला, फिर ना जाना, मुझे 30 साल हो गए जाते हुए, मैं वही धोती जाड़कर आ जाता हूँ। इस तरह हमारा भी धोती जाड़ने वाला हिसाब है। गे सत्संग सुना, घर लौट आए। यानी हम कमाई पर जोर नहीं देते, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन नित्य नेम यानी सुरत शब्द की कमाई का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जितने महात्मा सचखंड से आए हम पर रहम करते हुए कहते हैं कि तुम 84 लाख जोनियों के जेल खानों में फंसे हुए हो, चलो तुम्हें सचखंड ले चलें। वे निकालने के लिए आते हैं मगर हम सुनते नहीं। जानी मूर्तियों में उन्हें ढूंढो, वे बेजान हैं। इसी तरह गुरु नानक साहब कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो। शम्स तबरेज कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो। मौलाना रूम साहिब कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो, मगर हमारे कानों पर जूं भी नहीं रहती। हमें चाहिए कि दुनिया के काम रह जाएं तो रह जाएं, मगर गुरु की भक्ति ना रह जाए। गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे ना गटकी संधा। सभी वेद शास्त्र और अन्य धर्म पुस्तकें कहती हैं कि संत महात्मा इस दुनिया के लोगों को हिदायत देने के लिए परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। गुरु अर्जुन साहब ने कहा है, जन्म मरण दुहु मह जनाही, जन परोपकारी आए, जिये दान दे भक्ति लाइन, हर सिउ लैन मिलाए। वे संत हमारी तरह माया के कैदी नहीं होते और ना जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, बल्कि वे हमें 84 के जेल खाने से निकालने के लिए आते हैं। जिस वक्त वे आकर दुनिया को देखते हैं तो कहते हैं कि अफसोस, सारा जहान अंधा है। आप कहेंगे कि जहाँ सूरज है, चंद्रमा है, सितारे हैं, रोशनी के कई और साधन हैं जिनकी मदद से हम सब कुछ देखते हैं, फिर अंधे क्यों। इसका जवाब ये है कि जो भी हमारी आंखें हैं ये फना को देखती हैं, यानी कि जो नाशवान होने वाली चीज़ें हैं उनको देखती हैं। दूसरे, जिस जगह सूरज, चंद्रमा, सितारे, बिजली और लैंप, ये 5 चीज़ें ना हों, वहाँ से ये आँखें काम नहीं कर सकती। जो आँख परमात्मा को देखने वाली है वह अंदर है। असल में आदमी को आँखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। उसने ना पर्दा खोला, ना वह आँख हासिल की, ना परमात्मा से मिला और ना 84 के चक्कर से निकला। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारा जहान अंधा है। ये अंधा क्यों है? इसलिए कि अंदर नहीं चढ़ता।
अगर अंदर चढ़े तो सुजाखा हो जाए और जो सामान मालिक ने इसके अंदर रखा हुआ है उससे वाकिफ हो जाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काइया अंदर नाऊ खंड पृथ्वी हाट पटन बजारा, काइया अंदर ब्रह्मा बिसन महेश सब ओपत जित संसारा। फिर कहा है, अंदर महल अनेक हुए जीव करे बसेरा, मन चिंदियाँ फल पाईसी फिर होए ना फेरा। अगर ये पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर चला जाए फिर दुनिया के जन्म मरण में नहीं आए, 84 में धक्के नहीं खाए। अब सारे महात्मा होका देख कर गए लेकिन कौन सुनता है? कोई नहीं। जब जब महात्मा होका देकर कहते हैं कि तुम सारे अंधे हो तो जिनके खोटे बागे हैं वे कहते हैं कि आप ये लफ्ज बोलते ही क्यों हो। मगर महात्मा कहते हैं कि आप अंदर नहीं जाते, अंदर का द्वार नहीं खोलते। इस तरह तमाम दुनिया अंधी आई और अंधी ही चली गई। बाहर मुख बरमे सारे अंतर्मुख शब्द न धारे। वह शब्द या आकाशवाणी जिसे आद सच जुगाद सच भी कहते हैं, नाम है। नाम लफ्ज नहीं है। नाम ना अरबी है, ना तुर्की, ना फारसी, ना अंग्रेजी, ना कोई और जबान। उसी ताकत को मुसलमान कलमा कलामे इलाही या बांगे आसमानी कहते हैं। ऋषि मुनि नाद और गुरु नानक साहब गुरबानी कहते हैं। मुक्ति देने वाली चीज़ अंदर है मगर सारी दुनिया उसे बाहर तलाश करती है। कोई उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढता है, कोई पत्थरों पानी और कागजों में। वह बाहर नहीं अंदर है। फिर बाहर किस तरह मिल सकता है? इसी तरह देवी देवता भी जिन्हें दुनिया बाहर ढूंढती है और जिनकी मूर्तियां बनाती फिरती है वे भी अंदर हैं, लेकिन क्योंकि वे आंखों यानी आत्मा की बैठक से नीचे बैठे हुए हैं इसलिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं। फिर भी जो उनसे मिलना चाहता है वह अंदर जाकर मिल सकते हैं। मगर अगर पत्थरों यानी मूर्तियों में उन्हें ढूंढो वे बेजान हैं। बेजान चीज़ जानदार को खींच नहीं सकती, इसलिए इनसे कुछ प्राप्त नहीं होता। सारी दुनिया बाहर ही बाहर तलाश कर रही है। क्या ही अच्छा होता कि अंदर जाती और उस लज्जत को ले लेती। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम अंदर जाएं तो हमारी आत्मा को किसके साथ जोड़ें? कहते हैं शब्द के साथ। अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ो। क्या गाने बजाने वाला, लिखने पढ़ने वाला शब्द? नहीं, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह अंदर है जो बाहर विषय विकारों और अन्य पदार्थों में उलझे हुए हैं, वे इसे नहीं समझ सकते। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया दारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनही बहु रोल गचोला। जे बाहर बैठा माया के जाल में फंसा हुआ अंधा हो रहा है और फिर अंधा ही नहीं बहरा भी है। क्यों? क्योंकि अंदर के कान नहीं खुले। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहब? नैन ना देखे साथ से नैन बिहालिया। जो आंखें अंदर सतगुरु के स्वरूप को नहीं देखती उन्हें निकाल दो। कर्ण ना सुनी नाद कर्ण मुंद गालिया। जो कान अंदर शब्द को नहीं सुनते उन्हें काट दो। रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कटिए। जो जवान नाम नहीं जपती उसे जर्रा जर्रा करके काट दो। हम क्यों नाम नहीं जपते? हम पर अपने गुनाहों का नशा चढ़ा हुआ है। हमारे पाप हमें इधर आने ही नहीं देते। बड़े ही ऊंचे बागे हों तो आदमी इधर आए। तो इसलिए नाम शब्द जपें। और आज का सत्संग इतना ही। राधा स्वामी जी।